Hello everyone, welcome back to Rockishar Maths Academy. So today I'll discuss about some application of trigonometry. Class 10 का जो application of trigonometry होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें थोड़ा सा जो टर्म है पहले इसको समझाएंगे. देखिए, सो लाइन ऑफ साइट क्या होता है. सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप वहां से देख रही है ये ऑब्जेक्ट. ये जो लाइन होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइन ऑफ साइट. नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या होता है, एक लाइन बना दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन बना दो हॉरिजॉन्टली. दिस लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल. इट्स कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. जहां से ऊपर देखिए, आप ऊपर कहां से देख रही है, ऐसे जहां से देख रही हो. सपोज आप यहां पे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ. सपोज ये आप खड़े हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप देख रही है. कहां से देख रही है, यहां से ना, यहां से देख रही हो आप. यहां से आप अभी क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए आपको. एक लाइन ड्रॉ करो जैसे पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस. ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है सर, ऊपर है, छत्ते के ऊपर है, नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट को अभी देख रही है. सपोज आप यहाँ पे है, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हैं उधर, तो क्या करेंगे सर, एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, सो यू नो as these two lines are parallel, so this angle must be equal to this angle. so ये होता है टर्म. सर एप्लीकेशन कैसे होता है, देखिए सपोज दिस sun's altitude, you have to find their shadow. so height is given, sun's altitude जो height है सपोज 5 सेंटीमीटर, आपको ये चाहिए. सो सर कौन सा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे दी, तो इसके साथ ये रिलेशन करेंगे. तो क्या अप्लाई करेंगे सर, सर tan अप्लाई कीजिए. tan इज व्हाट सर, फेसिंग बाय एडजेसेंट. यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. सिमिलरली cos is what, adjacent side by hypotenuse. sin is what, facing by hypotenuse. you have to remember these things. okay, so एक क्वेश्चन अभी करेंगे जो एनसीसी में है. पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसको पहले खत्म करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, पीवाई के करेंगे. सो बीट वाइज, सो जो मैंने जो यूट्यूब चैनल है इसमें सब कुछ डालेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी पेन पेपर निकालो, एक एक क्वेश्चन अभी करेंगे. तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन when the sun's altitude is 30, then when it is 60. Find the height of the tower. Suppose this is a tower. पहले जो देखिए 60 एंगल क्या था, 60 में जितने शैडो आए थे, शैडो ऑलवेज कमिंग द ग्राउंड. ग्राउंड में शैडो आता है. ये सन उधर है तो ग्राउंड में शैडो है. तो 60 में जितने शैडो था, 30 में कितने, 40 लॉन्गर, 40 सेंटीमीटर लॉन्गर, बड़ा हो गया. तो आपको चाहिए क्या, हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे. देखिए, सो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x. सो सी इन ट्रायंगल, क्वेश्चन समझिए. पहले क्या लिखा है, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's altitude is 30 देन व्हेन इट इज 60. 60 में शैडो जितने था, 30 में इसका 40 मीटर लॉन्गर मीन्स मोर, 30 मीटर मोर हो गया 40. तो 40 सेंटीमीटर मोर ज्यादा. तो यहां पे जो सीडी लेंथ है ये होता है 40, जितने था प्लस 40 हो गया. अभी देखिए कैसे निकालेंगे. आपको चाहिए हाइट ऑफ द टावर. सो अप्लाई कीजिए tan. सो tan 60. tan इज व्हाट सर, फेसिंग बाय एडजेसेंट. सो फेसिंग इज व्हाट, AB बाय BC. सो AB you are taken what, x and BC. so do you know what is the value of tan 60? tan 60 is √3. So always remember the table. So tan 30 √3 equal to x by BC. What is your value of BC? तो BC उधर आएगा कि √3 जाएगा, तो BC equal to x by √3. ये आपको मिल गया x by √3. So now apply what in triangle ABD. In triangle ABD में क्या करेंगे, देखिए tan 30. सर tan 30 is what, AB by DB. AB is what, x, DB is what, ये ऐड कीजिए 40 प्लस दिस वन 40
plus x by root 3. Okay, so tan 30 is equal to that. Okay, see, so tan 30 is what, sir? 1 by root 3 equal to your x by 40 plus x by root 3. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, root 3 into x, root 3x equal to 40 plus x by root 3. So variable should be one side, constant should be another side. ठीक है, root 3 into x, root 3 into x equal to this one. अभी root 3x minus x by root 3 equal to your 40. ठीक है, तो एलसीएम इज व्हाट, root 3, नीचे कुछ नहीं मीन्स 1. So root 3 into root 3, 3, root 3 into root 3 what, 3, 3x minus root 3 divided root 1, 1 into x equal to 40. So root 3 minus 2, that is 2x equal to root 3 will transfer to this side, 40 root 3. X equal to 40 root 3 divided to that equal to 20 root 3. So according to the CBSE guideline, so you have to put the value of root 3. Always write the answer in decimal form. Root 3 is what? 1.731. Root 2 is what? 1.414. ऐसे लिख दीजिए, हाँ? तो 20 into root 3 1.73 लिख दीजिए. तो क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई कर root 3 is 6. दो प्लेस छोड़ के 34.6 x is your height. So 34.60 centimeter. This is your answer. So we'll do another question. So देखिए, another important question. The angle of depression of the top and bottom of 8 meter tall building put where from the top of multi-story building. Multi-story building ये, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग, यहां पे ये होता है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये होता है बिल्डिंग, ये होता है बिल्डिंग. डिप्रेशन कहां से होता है, यहां से देख रही है आपने, तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो. किसके देख रही हो? द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर. ये बिल्डिंग जो है ना, इसका हाइट है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर एंगल 30 एंड 45 डिग्री. पहले 30 किसका ना सर? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम. टॉप ये होता है टॉप एंड ये होता है बॉटम. तो टॉप 30, तो ये होता है 30. तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल भी 30 बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. सिमिलरली एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ इट्स बॉटम, ये बॉटम, सो दिस एंगल इज गिवन 45. सो दिस इज आल्सो 45. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ये आपको निकाला है, नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई. तो आपको चाहिए क्या सर? ए सी चाहिए. तो क्या करेंगे देखिए. सो आज ए डी इक्वल टू 8, सो बी सी ऑल्सो योर 8 because it's a rectangle, opposite sides are equal. Listen. So let another question is multi-story building, height of the multi-story building, also distance between the two buildings. ये भी आपको चाहिए. So DC, let the DC be x, distance between the two buildings. So in triangle ACD, in triangle ACD, what happened? So tan 45 लीजिए. Why you are sir taking tan other than side? Because you want to that AC and BC. So AC and BC is related with the tan. So tan 45 equal to your AC by DC. Tan 45 is 1. AC. So let AC is not given. So this is it. Let it be suppose I am telling you here. This is also you take AC. Okay. Let AB equal to x. So tan for AC is what? AB plus BC, x plus 8. X plus 8 by DC. So DC उधर लिख रहा हूं. So DC equal to your x plus 8. So base of the this one. So now so this is x plus 8 means this is also EB also x plus 8. So in triangle ABE, in triangle ABE, in triangle
ABE. What happens, sir? Tan 30. So tan 30 equal to this AB by BE. AB by B. Tan 30 is 1 by root 3. AB is your x by B is x plus 8. इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो रूट 3x equal to x plus 8. So root 3x minus x equal to 8. If you take x as common, root 3 minus 1 equal to 8. Then x equal to, just transfer 8 by root 3 minus. So denominator always convert into rational part. So rationalizing कर दो root 3 plus 1, just opposite side. Root 3 plus 1. तो 8 into root 3 plus 1 by a plus b into a minus b, that is a square minus b square. Root 3 का स्क्वायर 3 minus 1 2, 3 minus 1 2 लिख दीजिए 2 4. तो 4 into root 3 value 1.73 plus 1. So 4 into 2.73. तो 4 3 is 12. So 10.92 जो भी यूनिट लिख दीजिए. आप मिल गया क्या x. X is what? This one. You need height of the multi-story building. So x plus 8. Height equal to x is what? 10.92 plus 8. So 18.92 जो भी यूनिट लिख दीजिए. And distance between the two, DC equal to what? X plus 8. X is what? 10.92 plus 8. So 18.7. Because this is equal to this होता है. Okay, so this is very important questions. So I will do the next question. So देखिए अभी एनसीईआरटी का जो एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे के. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1. A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied with the top of a vertical pole. ये है पोल, ग्राउंड में एक पॉइंट के साथ ये जो रोप स्ट्रेट टाइट होकर ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. दिस रोप इज 20 मीटर which is tightly stretched and tied with the top of a vertical pole and the ground. Find the height of the pole. You need to height of the pole. This is height. Find the if the angle made by the top with the ground level is 30. Angle made by the top with the ground level is equal 30. तो कैसे करेंगे सर? इसके साथ कौन सा रिलेशन होता है सर? साइन होता है. साइन इज फेसिंग बाय हाइपोटेनस. पुट साइन. तो ट्रिगोनोमेट्री इज हेल्पिंग. जो आपको चाहिए इसी हिसाब से एंगल डालिए. अगर ये चाहिए तो टैन अप्लाई कीजिए, ये चाहिए तो कॉस अप्लाई कीजिए, ये चाहिए तो साइन अप्लाई. सो साइन 30. साइन 30 क्या होता है सर? फेसिंग बाय हाइपोटेनस. सो ए बी बाय ए सी. सो एक्स बाय 20. साइन 30 यू डू नो. साइन 30 इज व्हाट? 1/2 इक्वल टू x by 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो 2x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो भी यूनिट है. तो फाइंड द क्या लिखा है आपको? चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. जैसे ए बी इक्वल टू 10 मीटर. हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन. एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन होता है, ए ट्री breaks ड्यू टू द स्टार एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री, टचेस द ग्राउंड, मेक्स एंगल 30 विद इट. ये जो ब्रोकन पार्ट है ये होता है ट्री. लेट इट बी सपोज ए बी सी डी. ओके, सो दिस इज ए बी इज द ट्री. व्हेन इट इज ब्रोकन, so the broken part touches the ground at the point D. So with make angle 30 and the distance between the touching point and base is given 8. So you have to find the height of the tree. That means you have to need AC. कैसे निकालेंगे देखिए. So let us assume अगर ये होता है x. सुनिए, अगर AB x होता है तो BD also x because same thing here. So in triangle BCD, so tan 30 is what? So BC by CD. So tan 30 is what? 1 by root 3. BC I don't know, but CD is given 8. Cross multiplication कर दो. So root 3 BC equal to 8. Then BC equal to 8 by root 3. BC मिल गया आपको. ये 8 by root 3. बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी छोड़ दो इसे. Then
यू हैव टू फाइंड दिस वन ऑल्सो बिकॉज बीडी इक्वल एबी, बीडी मिल जाएंगे तो एबी भी सेम थिंग। तो इसे अभी देखिए इसके साथ इसके रिलेशन करेंगे तो कॉस अप्लाई कीजिए। सो cos 30 इक्वल टू सी डी बाई बी डी। cos 30 इज व्हाट √3/2 इक्वल टू सी डी। सी डी इज गिवन 8 बाई बी डी आई डोंट नो, तो क्रॉस कर दो। तो बी डी इंटू √3 इक्वल टू 16, देन बी डी इक्वल टू 16/√3। बी डी आपको मिल गया, बी डी मीन्स ए बी ऑल्सो सेम, तो 16√3। आपको चाहिए क्या, सो हाइट ऑफ द ट्री। सो हाइट ऑफ द ट्री AC इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी इज 16√3 प्लस बी सी इज 8/√3। टेक द एलसीएम √3, so √3 into √3 कहते हैं 16 into 3 so 48 plus 8, तो 56 by √3। ऐसे रैशनलाइज कीजिए। अभी इरेशनल डोंट, ऐसे इरेशनल नहीं छोड़ना है, रैशनल बना दीजिए इंटू √3। तो 56 √3/3 ऐसे कन्वर्ट कर √3 का वैल्यू डाल दीजिए 1.73 into 56, ये भी चलेगा। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन। सो अभी थर्ड नंबर करेंगे, ये 2 हो गया। नंबर 3, ये कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल two slides for the children to play the park. For the children below the age 5 years, she prefers to have slides whose top height is 1.5 meter and is inclined at angle 30 to the ground, है ना। क्या लिखा है, ये contractor plans to install 2 slides for the children to play the park. For the children below age 5, she prefers to have slides whose top is height 1. जो स्लाइड है ना इसका हाइट है 1.5 एंड इट इंक्लाइन एन एंगल 30 टू द ग्राउंड। ये जो स्लाइड होता है ना, ये अभी जैसे स्लाइडिंग करेंगे तो दिस एंगल इज गिवन 30 टू द ग्राउंड। वेयर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव स्टेप स्लाइड्स, हाइट इज 3 मीटर। ये जो स्लाइड है इसका हाइट अभी 3 मीटर एंड इंक्लाइन एंगल 60 टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ कितने एंगल करती है, 60। What should be the length of the slides to each case? स्लाइड ये होता है स्लाइड, इसका लेंथ अभी चाहिए आपको। तो देखिए इसके साथ कौन अप्लाई करेंगे सर, साइन। तो साइन 30, साइन 30 क्या होता है सर, फेसिंग बाय हाइपोटेन्यूज। नेम दीजिए ए बी सी एंड दिस इज सपोज पी क्यू आर। तो साइन 30 इज व्हाट, ए बी बाय ए सी। साइन 30 इज व्हाट 1/2 इक्वल टू ए बी 1.5 बाय ए सी इज व्हाट x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3। ये होता है 115 इंटू 30। सो आफ्टर डेसिमल, सो 1 डिजिट इज देयर, सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 आफ्टर 1 प्लेसेस पुट द डेसिमल। सो ये होता है 3 मीटर। तो स्लाइड हाइट इज, जो लेंथ ऑफ द स्लाइड इज व्हाट 3 मीटर। यहाँ पे सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे डालेंगे सेम, साइन 60, साइन 60 इज व्हाट पी क्यू बाय पी आर। साइन 60 इज व्हाट √3/2 इक्वल टू पी क्यू 3 बाय पी आर। पी आर आई डोंट नो, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो पी आर इंटू √3 इक्वल टू 6, देन पी आर इक्वल टू 6/√3। ऐसे रैशनलाइज कर दीजिए √3। तो 6√3/3, 3 2 जाए, सो 2√3, सो 2 इंटू 1.73। ऐसे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए, थर्ड कंप्लीटेड। सो 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में एक पॉइंट है which is 30 मीटर away from the foot of the tower। ये फुट ऑफ द टावर के कितने दूर, 30 मीटर away from the foot of the tower is 30। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने सर, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, नथिंग इज गिवन। सो देखिए हाइट ऑफ द टावर आपको चाहिए, तो ये इसके साथ क्या अप्लाई करें सर, tan। सो tan
30 equal to your AB by BC. Tan 30 is 1 by root 3. AB x, let it be x. BC अलग 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो root 3 into x equal to 30. Then x equal to what? 30 by root 3. So make it rationalization. Root 3 both numerator and denominator. So 30 root 3 by root 3 into 3. 3 10. So 10 into root 3 value 1.73. So when you multiply 10, decimal value 1 position towards right. So 17.3 जो भी यूनिट है लिख दीजिए. यूनिट क्या लिखा है सर? मीटर. तो दिस इज द मीटर हाइट ऑफ द, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द होल सेंटर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. यस, हाइट ऑफ द टावर इज दिस 17.3 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at the height 60 meter above the ground. हाइट दे दिए, ये है काइट आपका. ओके, A kite is flying at height 60 meter above the ground. ये होता है 60. The string attached to the kite temporarily tied to the point of the ground. ये से temporarily tied कर रखा है एक one string के साथ. The string attached to the kite is temporarily tied at the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60. Inclination ground के साथ कितने? 60. Find the height of the string. Sorry, find the length of the string. Assume that there is no slack. You have to find the length of the string. Okay? A, B, C. आपको ये चाहिए तो आप लिख लीजिए. ये हाइट तो दे दिए 60. तो इसके साथ कौन सा रिलेशन है? साइन. So sin 60 equal to your AB by BC. Sin 60 क्या होता है सर? सर वो √3 by 2 equal to AB 60 given by ये AC, ये AC sin यहाँ AC होता है. AB by AC. तो AC is what? X. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. So √3x equal to 60 into 2. Then x equal to 60 into 2 by √3. नीचे इरेशनल छोड़ना नहीं, मल्टीप्लिकेशन कर दो. रैशनलाइजेशन √3 ऊपर तक. सो 60 into 2 into √3 by 3. यहां भी कैंसिल कर सकते हैं. सो 40 √3. सो 40 into 1.73. आपको मल्टीप्लिकेशन आते हैं ना? नहीं. डेसिमल कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 173 4 मल्टीप्लिकेशन करो. तो आफ्टर डिजिट हाउ मेनी 2 डिजिट. सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 2 डिजिट में प्लेस कीजिए. सो 69.2. तो ये होता है यूनिट. यूनिट लिखिए. तो यूनिट लिखा है मीटर. आई थिंक हाँ मीटर. सो तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट? 69.2 मीटर. ये अब तक 5 क्वेश्चन अभी हो गया. तो और नेक्स्ट वीडियो में और आएंगे. ठीक है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.